नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। बात करेंगे मध्य प्रदेश करंट अफेयर में 10 नवंबर के करंट अफेयर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। मध्य प्रदेश में 15 अगस्त 2020 तक जिन आदिवासियों ने गैर लाइसेंसी साहूकारों से ऋण लिया है उन्हें नहीं चुकाना पड़ेगा। इसके लिए शिवराज सरकार कौन से अधिनियम में संशोधन कर चुकी है? ठीक है, ऐसे साहूकार जिनों के पास लाइसेंस नहीं है ऋण लेने का और वो आदिवासियों से ऋण पैसे देकर ऋण लेते हैं, तो उनको अब ये चुकाना नहीं पड़ेगा। इसके लिए सरकार ने दो कानूनों में संशोधन किया है, जिसमें पहला है आपका मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति ऋण मुक्ति अधिनियम, ठीक है, और दूसरा है मध्य प्रदेश साहूकार अधिनियम। इन दोनों में संशोधन करके सरकार ने ये फैसला दिया है। देखिए, इसके बारे में आप देखेंगे तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनजातीय कार्य विभाग के अनुशासित जनजाति साहूकार विनियम में संशोधन को अनुमति दे दी है। इससे अनुसूचित क्षेत्र में पंजीकृत साहूकारों भी मनमर्जी से ब्याज दर नहीं वसूल सकेंगे। सरकार जो दर तय करेगी उससे अधिक दर पर ब्याज लेने पर सख्त कार्रवाई होगी। 15 नवंबर को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस पर आयोजित महासम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस प्राविधान के मध्य प्रदेश के उन 90 आदिवासी विकास खंडों में लागू किए जाने की घोषणा करेंगे। ठीक है, गौरव दिवस मनाएंगे 15 नवंबर को। सरकारी छुट्टी भी इस दिन घोषित रहेगी। और ये क्यों मनाएंगे ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। ग्वालियर और आसपास के पर्यटन को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभारने के लिए कुल कितनी थीम पर काम होगा? ज्योतिरादित्य सिंधिया की बैठक हुई थी, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि कुल 9 थीमों पर यह कार्य होगा। 9 थीम बनाई जाएगी, जिसमें ग्वालियर व उसके आसपास के पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभारने के लिए काम किया जाएगा। ग्वालियर के आसपास के पर्यटन और राष्ट्रीय स्तर पर उभारने के लिए 9 थीमों पर काम होगा। नागरिक उड्डयन मंत्री, ये भी ध्यान रखिएगा, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर में टूरिज्म प्लान को प्रेजेंटेशन देकर अंतिम रूप देने के लिए 9 थीम बताई है, जिसमें ऐतिहासिक विरासत और संगीत थीम से शुरुआत की जाएगी। 9 थीम यहाँ पर सिंधिया जी ने दी है। ये पूरी 9 थीम है, आपको मैं PDF दे दूंगा, उसमें आप ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पूरी 9 थीम यहाँ पर अब मैं डाल दी है, इसमें टाइम चला जाएगा तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट के नाम से, वहाँ पे आप चले जाइएगा। अगला क्वेश्चन आपका, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल कितनी नवीन तहसील के गठन का अनुसमर्थन किया गया? ठीक है, तो कुल 4 नई तहसीलों का अनुसमर्थन किया गया है। ठीक है, कितनी? 4। देखिए कौन कौन सी तहसील बनने वाली है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में जिला खंडवा में नवी तहसील किल्लौद, पहली ये बनेगी खंडवा में किल्लौद। जिला टीकमगढ़ में नवीन तहसील दिगोड़ा, सेकेंड। खंडवा में नवीन तहसील बनेगी आपकी मूंदी, ठीक है, मूंदी। और जिला ब्राह्मणपुर में नवीन तहसील धुलकोट बनाए जाने के लिए अनुसमर्थन दिया गया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद की बैठक में नीमच में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि आवंटित की जाएगी। 11 नवीन शासकीय महाविद्यालयों को प्रारंभ करने का अनुमोदन है। पंजीकृत पवन ऊर्जा परियोजना एवं नवीन परियोजना के लिए निविदा आमंत्रण भी दिया गया है। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिल जाएगी? आपके साइड में देखिए, ये यहाँ पर आपको सारी चीज़ें कौन कौन सी शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ होने जा रहे हैं ये सारे इसमें आपको मिल जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय, छिंदवाड़ा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ठीक है, तो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर अब कर दिया जाएगा राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा, राजा शंकर शाह। ठीक है, देखिए तो इसमें मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश अनुसार छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा का नाम
राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय छिंदवाड़ा किया जाने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद द्वारा मान्य किया गया। अध्यादेश को आगामी विधानसभा सत्र में विधेयक के रूप में पारित कराने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। ठीक है, इसका नाम चेंज अब हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, भूरी बाई को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? ठीक है, ये भूरी बाई है, ये हमारे मध्य प्रदेश की है। इनको किस सम्मान से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति जी के द्वारा? तो इनको मिला है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, पद्मश्री से भूरी बाई को सम्मानित किया गया। इनके बारे में देखिए, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। आदिवासी समुदाय से आने वाली भूरी बाई मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पिटोल गांव की रहने वाली है। जिला इनका है झाबुआ और गांव इनका है पिटोल गांव। बचपन से भूरी बाई चित्रकारी करने के लिए शौकीन थी। इनको क्यों मिला है? तो चित्रकारी के लिए सम्मान मिला है। उन्होंने कैनवास का इस्तेमाल कर आदिवासियों के जीवन से जुड़ी चित्रकारी को करने की शुरुआत की और देखते दिन की पहचान पूरे देश में हो गई। भूरी बाई की बनाई गई पेंटिंग न केवल देश में बल्कि विदेशों में पहचानी बनाई है। उनकी पेंटिंग अमेरिका में लगी वर्कशॉप में भी लगाई गई, जहां उनकी पेंटिंग खूब पसंद की गई। वे देश में अलग अलग जिलों में आर्ट और पिथौरा आर्ट पर वर्कशॉप का आयोजन करवाती है। भूरी बाई को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देख लीजिए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा क्षेत्रीय सांसद नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अध्यक्षता में मंगलवार को ग्वालियर चंबल अंचल के 8 ऑक्सीजन प्लांट का वर्चुअल लोकार्पण किया गया। कितने? तो 8 ऑक्सीजन प्लांट। ठीक है, ग्वालियर चंबल अंचल में कितने? तो 8। लगभग 2.5 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट ग्वालियर जिले के मोहना व हस्तिनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मुरैना जिले के संबलगढ़ उप स्वास्थ्य केंद्र, भिंड में गोहद, इस सारी चीज़ों जगह पर स्थापित किए जाने वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रूनो नेशनल पार्क में बहने वाली क्रूनो नदी पर जल संसाधन विभाग श्रीमंत माधवराव सिंधिया बहुउद्देशीय परियोजना के तहत कितने बांध बनाए जाने वाले हैं? तो 5 बांध बनाए जाने वाले हैं। कहाँ पर? क्रूनो नेशनल पार्क में बहने वाली क्रूनो नदी पर। किसके द्वारा बनाया जाएगा? जल संसाधन विभाग के द्वारा। योजना का नाम क्या है? तो श्रीमंत माधवराव सिंधिया बहुउद्देशीय परियोजना। 5500 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी और मुरैना जिलों के कई गाँव में 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। वहीं ग्वालियर में पेयजल के लिए भी इससे बांध की व्यवस्था की गई। श्रीमंत माधवराव सिंधिया बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बनाए जा रहे 5 बांधों में 27,434 MCFT पानी स्टोर किया जाएगा। ठीक है, देखिए पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया है। तो कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनको दिया गया है पद्म भूषण। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है सुमित्रा महाजन जी को। सुमित्रा महाजन को ताई नाम से भी पुकारते हैं। इनके बारे में कुछ चीज़ें और देखिए। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंगलवार राष्ट्रपति भवन में पद्म भूषण से सम्मानित किया। राजनीति में विशेष योगदान देने के लिए इन्हें यह सम्मान से नवाजा गया है। पद्म भूषण देश का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ सुमित्रा महाजन 2014 से 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष थी। वह भारतीय जनता पार्टी से है और उन्होंने 1990 से 2019 तक मध्य प्रदेश के इंदौर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इसके अलावा उन्हें इंदौर लोकसभा सीट से लगातार 8 बार चुनाव जीता है। वे अकेले ऐसी महिला सांसद थे जिन्होंने लगातार 8 लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष रही है और देश की दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष बनी है। ठीक है, तो इनके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी थी, मैंने आपको दे दी। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट और क्वेश्चन थे जो हमने देख लिए हैं। मिले मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा।